ये दिन था 28 अप्रैल 1988 का, जब अलोहा एयरलाइन 243 हवाई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हीलो से उड़ान भरती है, जिसकी मंजिल थी होनोलुलु और जिसका फ़िज़ाई फासला 1 घंटे से भी कम का था। लेकिन टेक ऑफ करने के चंद मिनट बाद ही इस हवाई जहाज़ में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे जहाज़ को हिला के रख दिया। कई हज़ार फुट की बुलंदी पर इस ज़ोरदार धमाके से प्लेन की फर्स्ट क्लास केबिन की छत उड़ गई। इस जहाज़ में मौजूद तमाम मुसाफिर और क्रू मेंबर खौफ के मारे चिल्लाने लगे। उनको अपनी मौत साफ नज़र आने लगी। इस फ्लाइट में सवार तमाम मुसाफिरों का इंजाम क्या हुआ और क्या ये सब के सब मारे गए, और क्या ये फ़्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग होने में कामयाब हो गई, और क्या ये फ़्लाइट हवा में ही टुकड़े हो गई। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अलोहा एयरलाइन की इस फ्लाइट में उस दिन टोटल 89 पैसेंजर और पायलट्स को मिलाकर 6 क्रू मेंबर सवार थे। जहाज़ के उड़ने से पहले जो टेक्निकल इंस्पेक्शन की जाती है, उसमें भी कोई टेक्निकल फॉल्ट डिटेक्ट नहीं, तो जहाज़ उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी था। और लेकिन जब मुसाफिरों की जहाज़ में दाखिल होने के लिए बोर्डिंग हो रही थी, तो बोर्डिंग टनल में से गुजरते वक्त एक खातून ने दरवाजे के पास बॉडी पर एक क्रैक को देखा। लेकिन इस खातून से गलती ये हुई कि इसने इस क्रैक के बारे में किसी को इत्तला नहीं की। इस खातून ने ये समझा कि शायद जहाज़ का अमला इस मामूली से क्रैक के बारे में जानता है। लेकिन अगर ये खातून ये गलती ना करती तो शायद ये जहाज़ कभी भी टेक ऑफ ना करता। लेकिन फिर जहाज़ इन मुसाफिरों को लेकर फ़िज़ाई सफ़र के लिए उड़ान भरता है और आहिस्ता आहिस्ता 24,000 फुट की बुलंदी पर जा पहुँचता है। और ये वो मकाम था जब जहाज़ में एक ज़ोरदार धमाका होता है, और इस धमाके ने पूरे जहाज़ को हिला के रख दिया। कई हज़ार फुट की बुलंदी पर इस जोरदार धमाके से प्लेन की फर्स्ट क्लास केबिन की छत उड़ गई थी। इस जहाज में मौजूद तमाम पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स खौफ के मारे चिल्लाने लगे। उनको अपनी मौत साफ नजर आने लगी, क्योंकि उस वक्त जब ये वाकया हुआ तो ये जहाज हजारों फुट ऊंचाई पर मौजूद था, जहां पर वो शदीद और सख्त ठंडी हवाओं का सामना कर रहे। इस धमाके के बाद जहाज की छत तो उड़ ही गई, लेकिन इसके साथ साथ जहाज का दाखिली दरवाजा भी उड़ गया, और ये सब नीले आसमान के नीचे तेज हवाओं का सामना कर रहे थे। और क्योंकि अभी तक पायलट ने जहाज को ऊंचाई पर जाकर स्टेबल करके सीट बेल्ट उतारने की हिदायत नहीं दी थी, इन सब ने सीट बेल्ट पहने हुए इन्हीं सीटों को मजबूती से पकड़ा हुआ था, और जहाज 300 मील फी घंटा की रफ्तार की वजह से हिचकोले खा रहा था। अब मुसाफिर तो सीट बेल्ट की वजह से फिजा में नहीं उड़े, लेकिन ये वाकया फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ नहीं हुआ। इनमें से एक फ्लाइट अटेंडेंट क्लैरेबल लैंसिंग धमाके के फौरन बाद किसी भी चीज़ को पकड़ने में नाकाम रही, और हवा के जोरदार झोंके इस खातून को उड़ा कर ले गए। लेकिन दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट मिचेल होंडा धमाके के फौरन बाद जहाज़ के फर्श के ऊपर गिर गई, और यहाँ निस्बतन हवा का प्रेशर कम था, और साथ ही खुशकिस्मती से वो किसी चीज़ को पकड़ने में कामयाब हो गए। कॉकपिट में मौजूद कैप्टन रॉबर्ट शोरेंस थे, फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन टॉम्पलिंस ने अपने ऑक्सीजन मास्क पहने और होनोलुलु कंट्रोल टावर को अपनी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अपने ट्रांसपाउंडर को इमरजेंसी कोड में तब्दील किया और कहा कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत है। करीब तरीन एयरपोर्ट माउई था, और उन्होंने इसी करीबी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मैसेज भेजा, क्योंकि कॉकपिट में शोर इतना ज़्यादा था कि वहाँ से कोई भी ट्रांसमिशन सुनाई नहीं दे रही थी। ये दोनों पायलट जहाज़ में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ भी रब्ता नहीं कर सकते थे, और ना ही एक दूसरे की आवाज़ को सुन सकते थे। इस मौके पर दोनों पायलट्स ने हाथ के इशारों से टाइम ज़ाय किए बगैर इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। अब जहाज़ 4000 फुट पर मिनट की रफ्तार से नीचे लैंड कर रहा था। हालांकि जो नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट की स्पीड लैंडिंग के दौरान होती है वो 3000 फुट पर मिनट होती है, लेकिन फ्लाइट 243 के जहाज़ की हालत पहले ही बेकाबू हो चुकी थी। लेकिन जब जहाज़ 14000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो एक बार फिर पायलट्स ने दोबारा माउई एयरपोर्ट से रब्ता करने की कोशिश की। अब इस बार खुशकिस्मती से इनका रब्ता कामयाब हो गया, और तब पायलट्स ने इमरजेंसी लैंडिंग और मेडिकल इक्विपमेंट्स की माउई एयरपोर्ट्स पर मौजूद अमले से दरख्वास्त की, क्योंकि पायलट्स अच्छी तरह जानते थे कि जहाज़ क्रैश हो सकता है और इसमें मौजूद तमाम पैसेंजर्स की मौत वाकई हो सकती है। और इस तरह माउई एयरपोर्ट पर इस जहाज़ की इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू हो गई।
और दूसरी तरफ फर्स्ट कैबिन में मौजूद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स का भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम घुट रहा था। जब जहाज 10,000 फुट से नीचे आया तो पायलट ने हवाई ट्रैफिक कंट्रोल की रफ्तार की हदूद के मुताबिक जहाज की रफ्तार को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस मकाम पर वो कम से कम दम घुटने से बच सकते थे। अब जहाज आहिस्ता आहिस्ता रनवे की तरफ बढ़ रहा था और जब जहाज की रफ्तार 195 मील फी घंटा की रफ्तार से कम हुई तब पायलट्स ने महसूस किया कि जहाज ने रिस्पॉन्ड देना बंद कर दिया है। अभी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, लेकिन दूसरी ने जन्म ले ली, क्योंकि जहाज को लैंड करने के लिए 150 फी घंटा की रफ्तार की जरूरत होती है, लेकिन ये जहाज 195 मील फी घंटा की रफ्तार से ही लैंड कर रहा था। लेकिन जब जहाज की लैंडिंग गियर को चेक किया गया तो मालूम पड़ा कि जहाज की लैंडिंग गियर भी माल फंक्शन कर चुके हैं, यानी लैंडिंग के लिए जहाज के पहिए ही नहीं खुले। इन दोनों ने सोच लिया था कि जैसे तैसे जहाज को तो रनवे पर लैंड करवाना ही है, क्योंकि उस वक्त जहाज की एक तो स्पीड भी बहुत ज्यादा थी और दूसरा लैंडिंग गियर भी काम नहीं कर रहे थे। ये सब होने के बावजूद दोनों पायलट्स के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं और उन्होंने लैंडिंग का फैसला किया। लेकिन इन सब बदतरीन हालात के बावजूद खुशकिस्मती से जहाज के लैंडिंग गियर की इंडिकेटर लाइट खराब थी और हकीकत में जहाज का नोज लैंडिंग खुला हुआ था। लेकिन अब भी इतनी तेजी के साथ इमरजेंसी लैंडिंग से जहाज बहुत बुरी तरह क्रैश हो सकता था और मुमकिन तौर पर ये एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। लेकिन जहाज में मौजूद लोगों के पास दुआओं के सिवा और कोई चारा नहीं था। जहाज के सारे पहिए परफेक्ट हालत में खुले और जहाज ने लैंडिंग कर लिया। लेकिन ये अलग बात है कि जहाज की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, लेकिन दोनों पायलट्स ने बेहद महारत के साथ तेज़ स्पीड होने के बावजूद भी जहाज को कामयाबी से रनवे के ऊपर लैंड करवा लिया। ये जहाज जब मावी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो इसकी हालत बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। ये जहाज उड़ना तो दूर की बात, देखने के भी काबिल नहीं था। इस फिजाई हादसे में 89 मुसाफिरों में से 65 मुसाफिर जख्मी हुए और इन 65 में 8 शदीद जख्मी हुए और इसके अलावा इस हादसे में एक जान भी गई और वो थी फर्स्ट अटेंडेंस क्लैराबेल लैंसिंग। अफसोसनाक बात यह है कि इस फिजाई हादसे के बाद आज तक इसकी बॉडी भी बरामद नहीं हुई। इस फ्लाइट अटेंडेंस की बाकियात को सर्च करने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। इस फिजाई हादसे की वजह वही एक क्रैक बना जो उस खातून ने जहाज में सवार होते वक्त देखा था। इस फिजाई हादसे के बाद अमेरिका की एविएशन फील्ड के कवानीन के अंदर भी काफ़ी तब्दीलियाँ की गई। एविएशन इंडस्ट्री के कवानीन को भी सख्त कर दिया गया और पुराने जहाज़ों की इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से मुताल्लिक तमाम कवानीन को भी तब्दील किया गया और कई एयरलाइंस बशमूल अलोहा एयरलाइंस को काफ़ी भारी जुर्माने भी किए गए। तो दोस्तों, ये बात तो तय है कि इतनी बुलंदी से सारे के सारे मुसाफिरों और क्रू मेंबर सिवाय फ्लाइट अटेंडेंट्स क्लैराबेल के अलावा सबका जिंदा बच एक मुआवजे से कम नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स करके लाजमी बताएं। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।